नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे साथियों हम प्रार्थना समाज के विषय में। प्रार्थना समाज की किस महान शख्सियत ने स्थापना की, उनके बारे में पढ़ेंगे। चाहे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हो, चाहे साथियों केशव चंद्र सहन जी हो, उन सभी के तथ्य हम पढ़ने वाले हैं साथियों, और कहाँ पर की और इस समाज का क्या उद्देश्य रहा। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना समाज यानी कि महाराष्ट्र में 1867 ई में, कौन सी सन में साथियों? स्थान का नाम महाराष्ट्र और वर्ष है 1867 ई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। ओके, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था साथियों हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना। ओके, इसने एक ब्रह्मा की उपासना का भी संदेश दिया और धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का क्या किया दोस्तों? प्रयास किया। ओके, प्रार्थना समाज की स्थापना यानी कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना की साथियों वह की डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने किसकी स्थापना की साथियों? प्रार्थना समाज की स्थापना की। ओके, और बाद में भाई प्रार्थना समाज से दो और महान शख्सियत जुड़े साथियों, जिनका नाम था आर.जी. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे साथियों। दो शख्सियत और जुड़ जाती है बाद में, आर.जी. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे जुड़ जाते हैं साथियों। ओके, और अब ये भी इस संगठन में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। ओके, अब देखिएगा आगे के तथ्य समझते हैं हम। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, यानी कि इस समाज की जब स्थापना हुई साथियों, लेकिन इस समाज को सबसे अधिक प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किस महान सुधारक को जाता है? वो जाता है साथियों रानाडे को। ओके, किसको जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को जाता है साथियों। ओके, और महादेव गोविंद रानाडे को ही साथियों महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। कहाँ का साथियों? महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है इन्हें साथियों? सुकरात भी कहा जाता है। ओके, अब बात आती है कि जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने अछूतों, दलितों व पीड़ितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कल्याणकारी संस्थाओं का क्या किया साथियों? गठन किया। जैसे भाई विधवा आश्रम उन्होंने स्थापित किए समाज में। ओके, रात्रिकालीन पाठशालाएं स्थापित की। ओके साथियों, और गोविंद रानाडे ने 1861 में, ये पता होना चाहिए कि गोविंद रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने 1861 में विधवा विवाह संघ, कौन सा विवाह संघ साथियों? विधवा विवाह संघ की भी क्या की? स्थापना की साथियों। ओके, अब बात आती है अगली, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला देखिएगा, महिलाओं के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए साथियों? महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की भी स्थापना की पंडिता रमाबाई ने। आर्य महिला समाज की भी स्थापना की कि जिससे महिलाओं का कल्याण हो, महिलाएं समाज की मुख्य धारा में आए। तो उनका नाम था साथियों स्थापना करने वाली शख्सियत का पंडिता रमाबाई। क्या नाम था दोस्तों? पंडिता रमाबाई। अब आती है गोविंद रानाडे का शिष्य थे, महादेव गोविंद रानाडे जी के शिष्य थे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1905 में क्या की थी साथियों? स्थापना की थी। जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके समीप, उसके इर्द गिर्द ही इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी क्या की? स्थापना की वर्ष 1905 में। किसने भाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों। ओके, अगला बिंदु देखिएगा नेक्स्ट। गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, यानी कि दक्षिण भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिएगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की भाई स्थापना का जो प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सहन जी को जाता है, यानी कि प्रेरणा स्रोत कौन थे साथियों? केशव चंद्र सहन जी थे। ओके, और प्रार्थना सभा ने भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार और एक क्रमिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया साथियों। ओके, और साथ ही साथ इसने अपने बाद के संगठनों जैसे आर्य समाज या भाई रामकृष्ण मिशन के लिए भी आधार का क्या किया दोस्तों? कार्य किया। ओके, ये महान कौन सी समाज थी साथियों? प्रार्थना समाज। आपको पता होना चाहिए स्थापना कब हुई। ओके, स्थापना करने का श्रेय जाता है आत्माराम पांडुरंग को। ओके साथियों, बाद में जुड़े दो शख्सियत महादेव गोविंद रानाडे। ओके, और जिन्होंने भाई इस समाज का प्रेरणा स्रोत है, जहां से विचार उत्पन्न हुआ, वो थे साथियों केशव चंद्र सहन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।